अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उर्दू में इसको माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को हम लोग बहुत आसान लफ्जों में उर्दू में कहते हैं घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ, फिक्र। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मेरी एक बात गौर से सुनने की जरूरत है। देखिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर का मतलब होता है, बहुत आसान इंग्लिश में कहा जाता है, लैक ऑफ ऑर्डर। यानी कि किसी चीज का जो एक निज़ाम चल रहा है, जब उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी तो जाहिर बात है वो उस निज़ाम चलने में मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ हम लोगों को मसले आएंगे। ठीक है, इसी तरह एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एंग्जाइटी की वजह से, जब हमारे गैर मंतकी खौफ, फिक्र, गम या फिर घबराहट और बेचैनी की वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी खराब होना शुरू हो जाए, तब हम लोग इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में ऐसे मैंने काफ़ी लोगों का ट्रीट किया हुआ है जिनको एंग्जाइटी थी, और उनकी काफ़ी हद तक साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से उनको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा था और उनका इलाज भी हुआ था, और एंग्जाइटी काफ़ी हद तक रिड्यूस भी हुई थी, यानी कि उसमें कमी आई थी। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी के साइकिल के बारे में बताऊंगी कि एंग्जाइटी को एक साइकिल में डिफाइन करूंगी। ठीक है ना? अब यहाँ पे मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जैसे एक साइकिल ऑफ एंग्जाइटी होती है, उसमें एक सबसे पहले एक ट्रिगरिंग इवेंट होता है, यानी कि कोई भी इवेंट हुआ उसके हवाले से, फिर उस इवेंट के हवाले से आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं उसके हवाले से। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि उस थॉट्स को आने की वजह से उसके बाद कुछ इंसान में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपको उसके बाद आपकी एक अवॉइडेंस का पैटर्न होता है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, उससे आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन यही होता है कि यहीं पे हमारा बिहेवियर जो होता है, एक हमारा रवैया जो है वो रीइंफोर्स होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जिस तरह के मेरे पास एक, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँगी, काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जिनकी एंग्जाइटी और जिनको होती है और वो अपनी शिकायत लेके आते हैं। तो कई दफ़ा होता है जब उनको असेस किया जाता है, जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंग्जाइटी के क्लाइंट को बहुत ही ध्यान से डील करना पड़ता है, उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ती है। जैसा किसी को, अगर मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को ऐसे बहुत सा आजकल मैं केसेस देखती हूँ जिनमें हेल्थ एंग्जाइटी बहुत है, ठीक है, अपनी सेहत के हवाले से, डेथ एंग्जाइटी बहुत है। अब जब उनको पास्ट उनका पूछा जाता है, उनको सुना जाता है, उनको समझा जाता है, तो उसमें एक उनका ट्रिगरिंग इवेंट ज़रूर होता है कि जिसकी वजह से वो एक डर और खौफ बैठा, तो उसके हवाले से एक नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए, उनकी मनफी ख्यालात आना शुरू हो गए, जिसको वजह से जो करते करते इतनी उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, वो सिम्टम्स को जब इंसान को, जाहिर बात है, वो सिम्टम्स फील होते हैं ना, तो जाहिर बात है वो कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, अवॉइडेंस होते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको तसल्ली हो जाती है, और यही हमारा बिहेवियर एंग्जाइटी के हवाले से रीइंफोर्स होता है। अब इसी तरह के जो कुछ क्लाइंट्स आते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है, तो वो जब अपनी हिस्ट्री को बताते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ जी, जब से ये इंसिडेंट हुआ तब से हमारे जहन में ये एक फिक्र बैठ गई है और एक खौफ बैठ गया है। वो क्या होता है ज़्यादातर कि जिस तरह के कोई कहते हैं कि भाई हमारे एक बहुत ही हमारा कोई प्यारा हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गया, तब से वो डर और खौफ बैठा हुआ मेरे अंदर कि मैं भी शायद, मुझे भी हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं भी यहाँ से दुनिया से मैं भी रुखसत हो जाऊँ। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें इंसान के जिन लोगों को एंग्जाइटी के थॉट्स आ रहे हैं, उनको थॉट्स के ऊपर ही काम करना पड़ता है, उनके थॉट्स को ही ठीक करना पड़ता है। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यहाँ पे बहुत इफेक्टिव होती है, जो कि मैं जिसकी सर्टिफाइड CBT थेरेपिस्ट हूँ। यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जाती है, यहाँ पे इनके थॉट्स के ऊपर काम किया जाता है। जैसा कि हेल्थ की एंग्जाइटी का मैंने आपको बताया है, डेथ की एंग्जाइटी का, उनको किसी को जिस तरह है कि मैं
मर जाओगे, ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा सा सोल्यूशन बताऊंगी कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। जैसा कि जो CBT ही है वो बहुत ही एक इफेक्टिव टेक्निक है, थेरेपी है एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, जो कि मैं करती हूँ, ठीक है। और इसमें मेरा भी ज़ाती यही एक्सपीरियंस है, जितना मतलब क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया हुआ है और बड़े इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। तो एंजाइटी के क्लाइंट को हमेशा उसके थॉट्स के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक आप उन थॉट्स पे काम नहीं करेंगे तब तक थेरेपी और जो ट्रीटमेंट है वो सही तरह नहीं होता। तो यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको आफ्टर ऑल मैं उनको क्या बताती क्या हूँ उनके थॉट्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हिस्ट्री जब ली जाती है, उनके थॉट्स को लिखा जाता है, उनको उनके ऊपर काम किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सबसे इफेक्टिव टेक्निक यही है कि चैलेंजिंग दोज थॉट्स, जो भी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं उनको चैलेंज किया जाए। और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। इसमें वर्कशीट में उनको देती हूँ और हम लोग फिर जब इकट्ठे क्लाइंट के साथ मैं बैठ के सेशन में उस वर्कशीट को एग्जीक्यूट करती हूँ, तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले तो हम लोग थॉट्स को लिखते हैं। थॉट्स को लिखने के बाद बहुत ज़रूरत है कि जिस तरह की एक टेक्निक अप्लाई की जाती है कि एविडेंस फॉर दिस थॉट। मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि उसके पास एविडेंस क्या है। जैसा कि जिन लोगों को जो डेथ के बारे में, मैंने आपको डेथ एंजाइटी के बारे में बताया, किसी की हेल्थ एंजाइटी के बारे में बताया है। कुछ लोगों को एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, उस चीज़ को एस्केप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोग एग्जाम में जाके नहीं बैठेंगे, हम लोग तो फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। कि एविडेंस फॉर क्या है, कि आपका इस चीज़ का सबूत क्या है, कि आप इस थॉट को इतने अच्छे तरीके से जो आप कह रहे हो जिससे आपको एंजाइटी हो रही है, उसका सबूत क्या है, ठीक है ना। उनके ऊपर लिखा जाता है। फिर एविडेंस अगेंस्ट दैट थॉट के ऊपर भी काम दिया जाता है कि इस बात को क्या है, कि आप एविडेंस इस बात का, इस जो भी आप बता रहे हो ये जो थॉट है उसका एविडेंस अगेंस्ट क्या है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने अब जब अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, जिनका जैसा मैं डेथ वाले के साथ या हेल्थ एंजाइटी के हवाले से करती हूँ, जिनको यही है कि शायद हमें कॉरोनरी हार्ट डिजीज से हो जाएगी और हम लोग हार्ट अटैक हो जाएगा और हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है ना, लगे यंगर एज है, ठीक। तो उसमें जब एविडेंस अगेंस्ट के बारे में काम करते हैं तो तब उनको काफी हद तक क्लियर होता है कि काफी हद तक ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमारे इस थॉट को अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर मजीद इस तरह काम करते हैं, उस पर क्लाइंट के ऊपर व्हाट वुड अ फ्रेंड डू, ठीक है ना, कि मेरा ही तरह का मेरा एक अगर दोस्त होगा तो वो इस तरह की सिचुएशन में क्या उसका थॉट आएगा। तो उसके ऊपर भी वो भी बड़ी इफेक्टिव टेक्निक होती है। कई दफा होता है वो कहते हैं कि नहीं मेरा दोस्त होगा वो तो बड़ा रिजिलियंट होगा, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। कई दफा तो उनके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तो इस तरह का बिल्कुल नहीं सोचेंगे, जो भी थॉट इनको उस टाइम पे परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। उसके बाद फिर हम लोग इनसे पूछते हैं कि भाई रेफरेंस के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात होती है कि इफ आई लुक दिस सिचुएशन पॉजिटिवली, तो तब क्या होगा कि मैं इस सिचुएशन को अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली देखूं तो वो सिचुएशन क्या होगी, कि विल दिस थॉट मैटर टू मी इन कपल ऑफ इयर्स और नॉट। फिर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी मैंने उसको बताई। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको लोगों को एंजाइटी होती है वो जरूर रिलैक्सेशन की कोई एक्सरसाइजेस किया करें, एक्सरसाइज भी किया करें जिसमें वॉक है, अपनी जितनी आप कर सकते हो, कोई जॉगिंग कर सकते हो, कोई जिम में कर सकते हो, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी आपके रिसोर्सेज इजाजत देते हैं तो जरूर करनी चाहिए, ठीक है। उससे एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रेस रिड्यूसिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको बॉडी को रिलैक्स करते हैं, उसमें एंजाइटी में बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर आपको जो मेंटल एक्सरसाइजेस हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस हैं और स्क्वायर ब्रीदिंग मैं कहती हूँ, वो मैं अपने क्लाइंट्स को डिफाइन करती हूँ, उनको बताती हूँ, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसके अलावा कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है। एक तो ये हो। फिर अब जो लास्ट जो है मैं आपको टेक्निक बताती हूँ कि भाई आपने जिस तरह के थॉट्स लिखने हैं, ठीक है, उसके बाद आपके जो आपका फीलिंग आई और आपका बिहेवियर है। जैसे जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिसका मैं आपको बता रही हूँ, जिनको डेथ और हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज थे और उनकी एंग्शियस थॉट्स थे, उन्होंने उस इवेंट को पहले लिखा, ठीक है, जो भी था, जो उनके प्रीवियसली जब उनकी हिस्ट्री ली गई थी और उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड के और मेरे जो था मतलब उनकी फैमिली में जिस तरह की एक डेथ अकर हुई है एट अ वेरी यंगर एज के, एक हार्ट अटैक की वजह से कोई दुनिया से रुखसत हो गया, उन्होंने उस इवेंट को लिखा, जो उनको थॉट आई, जो उनकी फीलिंग्स आई और जो उनका बिहेवियर आया, वो सारा था। अब इसी चीज़ों को मैंने उनको कहा कि आपने ऑपोजिट करके लिखना है, ठीक है, कि एक थॉट आया है लेकिन आपने पॉजिटिव कैसे अपने बिहेवियर को करना, अपने फीलिंग्स को कैसे पॉजिटिव करना और आपने कैसे करना। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनके ऊपर चैलेंजिंग थॉट्स के ऊपर काम कर चुकी हुई थी, तो ये चीज़ उन्होंने वर्कशीट बहुत अच्छे तरीके से हल की और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की।
फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि जो हमारी सोच में खलल होता है ना, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे थेरेपी होती है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस काफ़ी सारी हैं, जैसा कि एन बेक ने हम लोगों को बताया है, मेंटल फिल्टर बताया हुआ है, इमोशनल रीजनिंग बताया हुआ है, ओवर मैग्निफिकेशन बताया हुआ है, डिसक्वालीफाइंग द पॉजिटिव बताया हुआ है, माइंड रीडिंग बताया हुआ है। तो ये बहुत सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो कि एंग्जाइटी के और डिप्रेशन दोनों के क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, और इवन ट्रॉमा के क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो उनके ऊपर जब काम होता है तो आप उनको बताते हो तो उनकी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती है, तो इस तरह आपकी धीरे धीरे आपकी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये दिस इज द वे वी कैन ट्रीट एंग्शियस थॉट्स टू सम एक्सटेंट, कि हम लोग उनको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इफेक्टिव जो है, जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया, चैलेंजिंग और दोस्त थॉट्स, उसके ऊपर काम किया जाए। और एक्सरसाइज इज वेरी वेरी वाइटल। एक्सरसाइज के बगैर एंग्जाइटी के वो जो रिलैक्सेशन जो होती है वो नहीं इंड्यूस हो सकती जब तक आप उनकी एक्सरसाइज के ऊपर काम ना करें। जब आप एक्सरसाइजेस करते हो, जैसा मेंटल एक्सरसाइज, हम अपनी बॉडी को भी तो हर रोज खाना देते हैं ना, मतलब 3 times वी गिव द फूड टू द बॉडी, जो भी हमारी डिमांड होती है। उसी तरह हमारी हेल्दी माइंड के लिए एक एक्सरसाइज है कि आप जरूर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अपनी ज़ाती जिंदगी को रोज अपना 15 मिनट्स निकाल के, 15 मिनट की करें, देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट की निकाल के टाइम निकालें और अपनी सेहत को थोड़ा सा प्रेफर करें। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, आप टोटली आप पूरी अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है कि अभी आप एक्सरसाइज करें। इस तरह की टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए आप एंशियस थॉट्स को, एंग्जाइटी को काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में एंग्जाइटी के ऊपर और बात करेंगे और काम करेंगे, ताकि और ज्यादा से ज्यादा प्लीज इस मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी लोगों को एंग्जाइटी और फिक्र और बेचैनी है, लाहक है, जो कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी में जाके बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है, वो इससे जरूर मुस्तफीद होंगे। थैंक यू सो मच।